अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, पावर साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, ताकि जो घरेलू रक्षा उत्पादन कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इससे देश में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम आपको पूरा विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन जरा याद दिला दें कि इस साल फरवरी में जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि देश को एक नए मुकाम पर ले जाने की जरूरत है रक्षा क्षेत्र में। खास तौर पर उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्रालय को रक्षा उत्पादन कंपनियां जो स्वदेशी हैं उनको नए अवसर देने की जरूरत है और मौके प्रदान किए जाएं। और देखिए, रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर कदम आगे बढ़ाते हुए ये बड़े ऐलान किए हैं। क्या है ये बड़े ऐलान, आइए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगी और इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि आयात प्रतिबंधों के लिए चिन्हित की गई 101 रक्षा वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की योजना 2020 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिन्हित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिन्हित किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच 2 भागों में आवंटित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट 2020-21 में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए का पृथक मद तैयार किया गया है। देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री द्वारा किए गए बड़े ऐलानों पर नज़र डालें तो साफ हो जाता है कि एक नेगेटिव आर्म्स लिस्ट तैयार हुई है, जिसके तहत कुछ वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के आयात पर बैन लगाया जाएगा ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह लिस्ट सेना की जरूरत के हिसाब से समय समय पर अपडेट की जाती रहेगी। रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा, इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। उनका अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। इस ऐलान की बड़ी बातें जरा आपको आसान तरीके से समझाते हैं। रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग यानी DMA ने 101 उत्पादों की सूची तैयार की है। इनमें से 69 उत्पाद ऐसे हैं जिनके आयात पर दिसंबर 2020 से ही प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इनमें स्नाइपर राइफल, आर्टिलरी गन, समुद्री जहाज से मार करने वाली क्रूज मिसाइल, छोटी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, फायर ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स जैसी अहम हथियार और उपकरण शामिल हैं। वहीं दिसंबर 2021 के बाद जिन उत्पादों पर प्रतिबंध लगेगा उनमें यह खास हैं: बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, लाइट मशीन गन,
असॉल्ट राइफल, एंटी टैंक माइन, पारंपरिक पनडुब्बियाँ, 30 mm की एम्यूनिशन और बहुउद्देशीय ग्रेनेड। वहीं 2023 के बाद प्रतिबंधित उत्पादों में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेहद अहम हैं। इसी तरह 2024 तक छोटे जेट इंजन और हल्के और निचले टेरेन वाले रडार, जिन्हें LLLWR बोला जाता है, वो प्रमुख हैं। जबकि दिसंबर 2025 के बाद लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के आयात पर पाबंदी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल हैं, जिसका निर्माण भारत में भी होता है और विदेशों से भी यह खरीदे जाते रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि इन उत्पादों के आयात पर रोक का नतीजा ये होगा कि 2020 के अगले 6-7 सालों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक के सामानों की खरीद भारतीय बाजार में स्वदेशी कंपनियों से ही की जा सकेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद और उत्पादों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। फिलहाल जो फैसले किए गए हैं वे 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों की लिस्ट में आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूट में बांट दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, वर्तमान वित्त वर्ष में ही करीब 52,000 करोड़ रुपए का अलग बजट तैयार किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि इसी साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 दिवसीय डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था। रक्षा उपकरणों के कारोबारियों के इस 4 दिवसीय समागम में 70 से ज़्यादा देशों की 1028 कंपनियों ने अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। इनमें 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां शामिल थीं। इस 4 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम पर मानवता को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। खुद के साथ साथ पड़ोस के मित्र देशों को भी सुरक्षा देने का दायित्व हम पर है। हम पर सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियां हैं। रक्षा उत्पाद को लेकर हमारी सोच किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। भारत हमेशा से ही विश्व शांति का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। भारत दुनिया का एक प्रमुख एरोस्पेस रिपेयर और ओवरहॉल हब बनने की क्षमता रखता है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में असीमित संभावनाएं हैं। यहाँ टैलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जब लद्दाख दौरे पर वो गए थे, सैनिकों को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता। वाकई में भारत जब आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनेगा और हमारी सेनाएं और ज्यादा मजबूत रहेंगी और ज्यादा शक्तिशाली रहेंगी, तो भारत अनेक चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ कर पाएगा। हम यहाँ पर प्रधानमंत्री का हाल ही में दिया गया एक संबोधन, उसका एक अंश दिखाते हैं। आपके सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी।